हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है सीबीएसई ने आप लोगों का सिलेबस फाइनली कम कर दिया है। तो कोरोना वाली सिचुएशन है तो इस टाइम पे ये थोड़ा लाजमी भी था कि हाँ कुछ सिलेबस कम किया जाए। ऑल्दो कुछ स्टूडेंट और कुछ ऐसे पेरेंट्स भी थे जो ये कह रहे थे कि अब तो कोरोना है, बच्चे घर पर ही हैं तो सिलेबस बढ़ना चाहिए। बट बढ़ने का तो सवाल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए सिलेबस कम कर दिया गया है, जिससे तुम लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल सके। और ज्यादातर जो रिलीफ मिलना चाहिए था तो वो बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए था। ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ा सा बहुत फायदा मिलने वाला है इस चीज में, क्योंकि उनको मेन अपने मार्क्स की चिंता होती है। तो क्योंकि बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने ही चाहिए किसी भी हाल में। तो बोर्ड एग्जामिनेशन यूजुअली 10th और 12th का ही होता है, तो 10th वालों के लिए भी काफी पोर्शन कम किया गया है और 12th वालों के लिए भी कम किया गया है। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 12th वाले बच्चों की बात, तो 12th की साइंस स्ट्रीम की मैं बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार केमिस्ट्री की। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो केमिस्ट्री के अंदर जैसे कि हमको पता है काफी सारे चैप्टर्स हैं हमारे पास, ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक, हमारे पास काफी सारे चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहली बात तो केमिस्ट्री के अंदर तुम्हारे 3 चैप्टर पूरी पूरी तरीके से हटा दिए गए हैं। 100% पूरी तरीके से हट चुके हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर था एक 6, जिसका नाम था जनरल आइसोलेशन। आई गेस आप लोगों को पता होगा। ठीक है, देखो वाला चैप्टर पढ़ा किसी ने नहीं होगा, मे भी कुछ स्कूल में करवा दिया हो। तो जनरल आइसोलेशन, जैसे कि जब हम 10th क्लास में थे पढ़ते थे ना, हम ओर को स्ट्रिक करने के लिए, तो किसकी जैसे हाई मेटल होते हैं, मिडिल टाइप होते हैं, या लो लो टाइप के होते हैं रिएक्टिविटी। तो ये जनरल आइसोलेशन वाला हमारा पूरा पूरा काट दिया गया है। पूरा चैप्टर ये पूरा कर चुका है। ठीक है, ये ऑल्सो देखा जाए तो मेरे पास थियोटिकल चैप्टर थोड़ा ज्यादा था ये। तो ठीक है, तो थियोटिकल चैप्टर इन्होंने ये पूरा पूरा हटा दिया, इसमें काफी सारी रिएक्शंस याद करनी पड़ती थी। ठीक है, अब मेरे पास अब जो आ रहा है वो है हमारे पास लास्ट के चैप्टर। और लास्ट के चैप्टर हमारे पास कौन से होते हैं, मतलब यूजुअली इन्वायरमेंटल से रिलेटेड होते हैं, राइट। तो अब जो हमारा जो चैप्टर वो है पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16, तो ये दो चैप्टर, हमारे लास्ट के दो चैप्टर, ये भी हटा दिए गए हैं। ये वैसे तो इजी चैप्टर माने जाते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर कुछ भी हट जाए, लेकिन ये नहीं हटना चाहिए क्योंकि ये इजी है और ये इसमें तो मार्क्स आने ही आने हैं। ठीक है, बट ये हटा दिया गया क्योंकि ये काफी इजी है और थोड़ा थियोटिकल चैप्टर ये ज्यादा थे। तो इस बार पॉलीमर एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर्स को हटा दिया गया है। तो अब क्या सिर्फ यही चीज हटाया गया है? तो नहीं, ये तीन तो हमारे पास हट ही गए हैं। ठीक है, तो इतना पोर्शन तो हट गया, ये काफी ज्यादा रिलीफ देगा केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन अब मेरे पास कुछ कुछ चैप्टर वाइज, चैप्टर के अंदर भी कुछ छोटे छोटे पोर्शंस को हटा दिया गया है। अब वो कुछ छोटे छोटे पोर्शंस मेरे पास क्या है, जैसे मान लो किसी में से कोई टॉपिक हटा दिया, किसी में से दो टॉपिक हटा दिए, तो हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ इन्होंने कट करने की कोशिश करी है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपनी फिजिकल केमिस्ट्री की। तो हम सबको पता है कि केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट से 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए थे। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी, और जैसे कि मैंने बताया, इन्होंने कुछ कुछ पोर्शन हटा दिया है। तो सबसे पहली बात तो जो अब तक सॉलिड स्टेट कट चुका था, लास्ट ईयर तक नहीं आया था, इन्होंने इस बार फिर से वो ऐड कर दिया है। तो जहां पे बात चल रही थी हटाने की, तो ये चैप्टर इस बार ऐड हुआ है। तो सॉलिड स्टेट इस बार ऐड होने के बावजूद भी उसमें से भी कुछ ना कुछ इन्होंने हटाया है। तो मेरे पास एक बैंड थ्योरी आती है। ठीक है, तो जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, डाई मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक, एंटी फेरो, ये सारी जो प्रॉपर्टीज, जो लास्ट का पोर्शन है, ये इन्होंने पूरा पूरा हटा दिया है। तो मेरे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला पोर्शन यहाँ पे हटा दिया गया है, जिसमें बैंड थ्योरी भी आती थी। ठीक है, तो वो अब तुम्हें नहीं करना है, लास्ट का छोटा सा पार्ट है। और ऐसी सेमी का, क्योंकि तुम्हारे फिजिक्स में ऑलरेडी सेमीकंडक्टर का टॉपिक है, तो वो सेमीकंडक्टर फिर से केमिस्ट्री में पढ़ने का मतलब नहीं बनता। तो पूरी स्ट्रेटेजी के साथ ही हटाया गया है। तो पी एन एन टाइप सेमीकंडक्टर हम इसमें पढ़ते थे, वो भी हटा दिया गया है। तो अब देखा जाए तो प्योरली हम बस अपना सॉलिड स्टेट का इनिशियल पोर्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लास्ट का जो पोर्शन है वो हमें अब इसके अंदर नहीं पढ़ना है। कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब चीजें वो हमें नहीं पढ़नी है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये इस वाले चैप्टर का अराउंड 7 to 8% है। तो ये इसके अंदर जो कट किया गया है वो 7 to 8% ही सॉलिड स्टेट के अंदर है। ये भी बहुत अच्छी बात है, 7 to 8% भी कट होना। ठीक है, ऐसी अगर मैं सेकंड चैप्टर की बात करता हूँ, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर तुम सबको पता है कि लास्ट में एक टॉपिक था वांट ऑफ फैक्टर, कुछ मैंने क्लास के अंदर पढ़ाया भी है वो। ठीक है, तो क्योंकि हो चुका है वो चैप्टर, तो वांट ऑफ फैक्टर वाला पोर्शन पूरा का पूरा हट चुका है। इसका मतलब अब जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, तो उसमें कभी भी हम वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो जब भी हमारे पास केस आएगा एसोसिएशन डिसोसिएशन वाला, तो वो वाले अब टॉपिक तुमको नहीं कंसिडर करना है। तो वांट ऑफ फैक्टर वाला भी हमारा ये टॉपिक कट चुका है।
तो सॉल्यूशन में बाकी सब चीजें पढ़ना है। सॉल्यूशन टॉपिक काफी इजी भी है, तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। ठीक है, तो वन टू फैक्टर हटाया, ये तो अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ आई गेस 3 to 4% ही था। ठीक है, और कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब अगर मैं आता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, तो देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो पूरा इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट है वो पूरा का पूरा करना है, स्टार्टिंग का पूरा चैप्टर आएगा। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअली चैप्टर का नाम है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस वाला पोर्शन है वो पूरा का पूरा हमें करना ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो लास्ट का पार्ट है हमारे पास, हमें बैटरीज पढ़नी होती हैं, सेल पढ़ने होते हैं, तो वो सब पोर्शन उन्होंने हटा दिया। वो भी याद करने वाला पार्ट था जिसमें लोगों को केमिकल रिएक्शंस याद करनी होती थी। तो फ्यूल सेल इन्होंने हटा दिया है। ठीक है, लीड स्टोरेज बैटरी इन्होंने हटा दी है। ठीक है, तो लीड स्टोरेज बैटरी हुआ, और मेरे पास कुछ लॉस भी थे इलेक्ट्रोलिसिस के, तो वो लॉस भी इन्होंने हटा दिए हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर से इन्होंने काफी सारी चीजें हटाई हैं। तो सेल्स तो जो थियोटिकल पार्ट है वो हटाया है, और वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और देखा जाए तो ये इसका अप्रोक्सीमेट 9 to 10% पार्ट था जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से हट गया है। तो काफी ज्यादा रिलीफ मिलने वाला है, क्योंकि हर चैप्टर से कुछ ना कुछ पोर्शन हटाया गया है, और 3 चैप्टर भी हटा दिए हैं। तो केमिस्ट्री में तो बहुत ही रिलीफ वाली बात है। और केमिस्ट्री का पेपर हर बार अच्छा आता है, बच्चों के काफी अच्छे नंबर आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो अगर इतना भी कटा है तो बहुत बड़ी बात है ये। ऐसे ही मेरे पास आ रहा है केमिकल काइनेटिक्स। देखो, केमिकल काइनेटिक्स में हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, ये सारी रिएक्शन में पढ़ते हैं। लेकिन लास्ट का एक है थियोटिकल पार्ट। देखो, उन्होंने थियोटिकल पार्ट हटाने की कोशिश करी है। इन्होंने जो अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको नहीं हटाया है। ठीक है, तो एक कोलिजन थ्योरी आती है, और वो कोलिजन थ्योरी समझने के साथ थोड़ा याद करने वाला भी होता है, इक्वेशन याद होती है इसकी। तो ये वाला पोर्शन पूरा अपने आप में हट गया है। अरेनियस इक्वेशन अपने आप में हट गई है। ठीक है, अरेनियस से तो वैसे न्यूमेरिकल भी बनते थे, लेकिन अब इन्होंने ये हटा दिया है, तो ये इसका मतलब कुछ पोर्शन न्यूमेरिकल का भी यहाँ पे काटा गया है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ये सब चीजें कट गई हैं। तो ये भी अगर देखा जाए तो ये अराउंड इसका 8 to 10% पार्ट है, जो कि इसमें से ये भी हटा दिया गया है। तो इतना फायदा मिल रहा है हर चैप्टर में। अब मेरे पास एक थियोटिकल चैप्टर और है जिसका नाम है मेरे पास सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री पूरा का पूरा चैप्टर ही थियोटिकल है। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री में से भी इन्होंने काफी सारी चीजें हटाई हैं। तो जो देखो, ज्यादातर चीजें ना लास्ट की हटी हैं, जो चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो जो इमल्शंस होते हैं हमारे पास, होमोजीनियस इमल्शन और हेट्रोजीनियस इमल्शन। ठीक है, और एंजाइम के बारे में वैसे भी हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो इन्होंने सोचा इसे केमिस्ट्री में रहने की जरूरत नहीं है, तो इन्होंने इमल्शन और एंजाइम का ये वाला पोर्शन हटा दिया है। ठीक है, तो ये भी अगर इमल्शन और एंजाइम का देखा जाए तो ये भी अपने आप में 7 to 8% पार्ट है जो कि हट चुका है। ठीक है, छठा चैप्टर जैसे कि मैंने बताया जनरल आइसोलेशन, तो वो तो पूरा ही पूरा हट गया है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो पूरा पूरा अपने आप में टोटल हट गया है। तो ठीक है, फिर छठा चैप्टर तो अपने आप में पूरा ही कट हो गया है। अब इसके बाद जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री, आई मीन सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल तो हमारा हो चुका है। ठीक है, तो अब जो मेरे पास आ रहा है वो है इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक के अंदर जो हमें पढ़ना होता है वो है पी ब्लॉक और डी ब्लॉक। तो देखो, पहले ये था लास्ट ईयर तक कि 15 ग्रुप नहीं आता था। ठीक है, तो 15 ग्रुप पूरा ही, सबसे अगर ज्यादा देखा जाए तो 50% पोर्शन 15 ग्रुप ही पढ़ना होता था। 16 उससे कम, 17 बहुत कम, और 18 उससे भी कम। लेकिन अब 15 ग्रुप मुझे लगता है कि इस बार ऐड कर दिया गया है, लेकिन कुछ पोर्शन इसके अंदर हटाया गया है। ठीक है, तो जैसे कि हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ हम पढ़ते हैं, तो नाइट्रोजन फास्फोरस जो है, तो फास्फोरस के पूरे जो कंपाउंड्स पढ़ते थे वो पूरे के पूरे हटा दिए गए हैं। ऐसी अगर मैं बात करता हूँ, नाइट्रोजन का पढ़ना है, लेकिन ऐसी अगर मैं सिस्टम ग्रुप के अंदर आऊंगा तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोरियम, तो सल्फर के जितने भी कंपाउंड्स थे वो पूरे हटा दिए गए हैं। और बहुत सारी फास्फोरस के हमारे पास एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है, तो देखा जाए तो कुछ ऑक्सो एसिड इन्होंने हटाए हैं। तो पी ब्लॉक का अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो ये अराउंड 15 to 20% है जो कि इन लोगों ने हटा दिया है। ठीक है, तो पी ब्लॉक सबसे बड़ा चैप्टर है तुम्हारे पूरे 12th का, और ये भी 15 to 20% पूरा कट चुका है। ठीक है, तो फास्फोरस कंपाउंड हो गए, सल्फर कंपाउंड हो गए, ऑक्सो एसिड्स हो गए, तो ये काफी बड़े पोर्शंस होते हैं जो कि हटा दिए, और अपने आप में बहुत बड़ा रिलीफ तुम लोगों को देने वाले हैं। ऐसी अगर मैं डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करता हूं, तो हमारे पास डी और एफ, डी तो चलो ठीक है, लेकिन एफ ब्लॉक में हम क्या पढ़ते हैं, लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। तो इनकी दो सीरीज है, तो ये लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब ये पूरा का पूरा अपने आप में हटा दिया गया है। ऐसे डी ब्लॉक के अंदर हमें कुछ कंपाउंड पढ़ने होते थे, बहुत सारी रिएक्शंस होती थी जो रिएक्शन बच्चों को याद नहीं होती हैं। तो ये KMnO4 और K2Cr2O7 की रिएक्शन होती थी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते थे, तो ये हटा दिए गए हैं। देखो, यहाँ पे ना यूजुअली क्वेश्चन ये आता है कि
सर ये सब हट तो गया कि लेकिन क्या ये एंट्रेंस में आएंगे? तो देखो एंट्रेंस तुम्हारा कंडक्ट करवाते हैं एनटीए, तो एनटीए ने ये सब चीजें हटा दी, अभी इसके बारे में कोई कंफर्म नहीं है। तो अभी सीबीएसई के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम एंट्रेंस में बैठ रहे हो तो ये पोर्शन हट गया होगा। ये अभी तक इसकी कोई ऐसा कोई न्यूज आई नहीं है। तो एंट्रेंस के लिए कर रहे हो तो तुम्हें करना सब कुछ पड़ेगा, एक्स्ट्रा भी करना पड़ सकता है, ठीक है ना, वैसे भी पढ़ते ही हैं कुछ बच्चे। तो यार इस चीज का तो ध्यान हमें रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी सीबीएसई के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेन अभी बोर्ड ही है हमारा, लेकिन उसके बाद तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का, ठीक है। तो अब इसके बाद जो आता है हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वैसे 3 नंबर का आता था पहले, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली में बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत स्टैंडर्ड चैप्टर है। प्योर केमिस्ट्री अगर जैसे बोला जाए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हमारा, ठीक है। तो इसके अंदर हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में तो पढ़ना पड़ेगा, इन्होंने वहां से वो कुछ नहीं हटाया है, लेकिन इन्होंने स्टीरियो आइसोमर्स इस बार हटा दिया है, ठीक है। तो अच्छी बात है, इसमें स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं, मतलब तुम्हारे पास ये सब चीजें, मतलब ट्रांस हो गया, सिस हो गया, तो ये सारे स्ट्रक्चर बनाने होते थे, और कभी बना हुआ था तो पहचानना पड़ता था हमें, तो ये हटा दिए गए हैं, ठीक है। तो और इसके कुछ यूजेस भी आते थे, जैसे लास्ट में ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के यूजेस दे रखे हैं बहुत सारे, तो वो एप्लीकेशन भी इसके हटा दिए, क्योंकि वो नाच तो आज तक आई, और बच्चे पढ़ते भी थे, लेकिन इतना बस एक दो पढ़ लेते थे ताकि आप ही जाए तो हम कर लें, ठीक है। तो ये सब चीजें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर से हटा दी गई हैं। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अगर देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं 7 to 9% तक, या 10% तक भी अप्रोक्सीमेट हम लेके चल सकते हैं, इतना हट चुका है, ठीक है। तो ये तो चलो हुआ हमारा पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। अब जो हमारे पास आ रहा है वो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है। केमिस्ट्री का थोड़ा सा बड़ा है, तो अगर मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूँ, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास तुम्हें पता है मेन 4 चैप्टर है, और लास्ट में बायोमोलिक्यूल भी है। क्यों? क्योंकि पॉलीमर और केमिस्ट्री एवरी लाइफ तो कट ही चुका है, ठीक है। तो इसीलिए अब अगर मैं ऑर्गेनिक के अंदर आता हूं, तो ऑर्गेनिक के अंदर देखो अब ना हमारे पास सबसे पहला चैप्टर आता है हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। तो हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन के अंदर, हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन, तो इसके अंदर ना देखो पूरा का पूरा तुम्हें करना है, पूरा का पूरा पोर्शन आएगा, बस कटेगा तो एक चीज कटेगी, वो है यूजेस। जैसे तुम लोगों को पता है लास्ट में तुम डीडीटी का यूज पढ़ा है तुमने, फ्रियोन्स का यूज पढ़ा है, आइडोफॉर्म, तो वो यूजेस अब बस तुम्हें नहीं पढ़ना है, वो थियोटिकल था, ठीक है। तो अच्छी बात है, वैसे भी वो अजीब सा ही पोर्शन था, मतलब याद करते रहो, तो इसीलिए एल्कोहल फिनॉल के अंदर सब कुछ आ रहा है, 100% आ रहा है। हाँ 100% तो मतलब बोलना ठीक नहीं रहेगा। तो एल्कोहल फिनॉल के अंदर जैसे याद है ना, एक छोटा सा टॉपिक था मेथेनॉल और इथेनॉल की स्टडी करनी होती थी हमें, मतलब क्या क्या चीजें होती हैं मेथेनॉल इथेनॉल, तो मेथेनॉल और इथेनॉल को हटा दिया गया, मेथेनॉल एंड इथेनॉल को हटा दिया गया इस एल्कोहल और फिनॉल के अंदर। लेकिन जैसा कि मैंने हर बार क्लास के अंदर बताया, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा इसी में से आता है, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरा 100% आ रहा है, ये एक लौता ऐसा चैप्टर है जिसमें से कुछ नहीं हटाया, और हटाना भी नहीं चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हटाने का सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के लिए। अब ये मतलब हाँ, तो ये थर्ड चैप्टर है ऑर्गेनिक। अमाइंस की अगर मैं बात करता हूँ, तो देखो अमाइंस का तुमने लास्ट में एक डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ा था, याद है, बेंजीन के ऊपर N2+Cl-, तो वो डाइजोनियम वाला पोर्शन अब इन्होंने हटा दिया है। तो तुम्हें डाइजोनियम की कोई प्रिपरेशन नहीं पढ़नी है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़नी है। अमाइन तो वैसे ही बहुत छोटा सा चैप्टर था, ठीक है। अब ये भी हटा दिया, तो ये तो चैप्टर फिर और ही छोटा हो गया, ठीक है भाई। तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक का पोर्शन काफी कम हुआ है। अब बचता है तुम्हारा लास्ट चैप्टर, और वो है हमारे पास बायोमोलिक्यूल। तो देखो बायोमोलिक्यूल्स में ना बेसिकली हमें क्या पढ़ना होता है यहाँ पे, तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम पढ़ते हैं, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं, वाइटामिन हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा जो बायोमोलिक्यूल जो है मेरे पास, ठीक है, तो यहाँ से ऑलिगोसेक्राइड जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं मॉलिक्यूल्स, तो ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड हटाने की इन्होंने कोशिश करी है। तो ऑलिगोसेक्राइड हटा दिया है, पॉलीसेक्राइड जैसे हम आगे जाके पढ़ते हैं स्टार्च हो गया, माइलोज हो गया, ठीक है। तो ये सब, और मेरे पास सेलुलोज हो गया, तो ये सब चीजें अब तुम्हें अब नहीं पढ़नी है। तो ये सब चीजें हटा दी गई हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, ये सब इनका स्ट्रक्चर बना हुआ था, थोड़े छोटे छोटे पॉइंट थे, तो वो अब नहीं करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी अब तुम्हें नहीं पढ़ना होगा, ठीक है। वाइटामिन का ना एक चार्ट बना हुआ था जो बच्चों को याद नहीं होता था, काफी सारे वाइटामिन होते थे, तो अब इन्होंने वो वाइटामिन वाला पोर्शन भी हटा दिया है,
ठीक है। तो ये है तुम लोगों का केमिस्ट्री का सिलेबस, और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा रिलीफ तुमको मिल चुका है। ठीक है, तो अब तो मुझे लगता है कि 95 प्लस नहीं, 99 और 100 भी आराम से आएंगे बच्चों के। इतना टाइम है, बहुत अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा टाइम। ठीक है, तो पॉलीमर पूरा कर चुका है और केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ एज आई सेड पूरा कर चुका है। तो कुल मिला के इन्होंने बोला तो है 30%, बट मेरे हिसाब से ये 35% मुझे लग रहा है, 35 to 40। ठीक है, तो ठीक है, हम इसे 30 ही बोलेंगे। तो 35% तक तुम्हारा सिलेबस ओवरऑल केमिस्ट्री के अंदर ये कट चुका है, तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। ठीक है,